ध्रुव जी प्रार्थना करते हुए कहते, प्रभु आपने मेरे अंतःकरण में प्रवेश करके मेरी सोई हुई वाणी को आपने जगा दिया। क्यों? स्पर्श बालम कृपया कपोले। जब ध्रुव जी कुछ नहीं बोल पा रहे थे तो भगवान ने क्या किया, अपना शंख ध्रुव जी के गाल पे स्पर्श करा दिया। और जैसे भगवान ने अपना शंख ध्रुव जी के गाल पे स्पर्श कराया, ध्रुव जी बोलने लगे। बड़ी सुंदर स्थिति की। और प्रार्थना करते हुए कहते, प्रभु आप मेरे अंतःकरण में प्रवेश करके योमता प्रविश्य मनवाच निमाम प्रसुप्ताम, आप मेरे अंतःकरण में प्रवेश करके मेरी सोई हुई वाणी को आपने जगा दिया है। और केवल आप वाणी के ही शक्ति प्रदाता नहीं, आप तो अन्य इंद्रियों में भी जो शक्तियां हैं उन समस्त शक्तियों को भी तो आप ही प्रदान करते हो। संजीवयत अखिल शक्तिधर स्वधामना। प्रभु मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूं। आपके श्री चरणों को पाकर, आपके प्रेम को न मांगकर मैंने सांसारिक वस्तुओं की याचना की। मेरी दृष्टि में मेरी प्रभु आपकी माया ने मेरी बुद्धि को हर लिया। आपके माया के वशीभूत होकर मैं सांसारिक पदार्थों के पीछे पड़ गया। प्रभु जैसे गाय खड़ी हो और कोई बकरी का पूजा करे, गाय के पास में गैया खड़ी हो और कोई बकरी का पूजा करे, वही स्थिति हमारी है। आप स्वयं आपको पाने के बाद फिर संसार की भौतिक चीजों को क्या पाना। इसलिए प्रभु आपको देखने के बाद अब संसार में तो कुछ देखना शेष ही नहीं। भगवान ने कहा, क्यों ध्रुव जी आप तो सिंहासन पाने की इच्छा लेकर आए थे ना। ध्रुव जी बोले, प्रभु अब मेरी कोई इच्छा नहीं। भगवान ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम 36,000 वर्षों तक राज्य यस्य प्रसन्नो भगवान, जिस पर मेरे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं उस पर सब लोग प्रसन्न हो जाते हैं। जस विश्वास, भगवान में मन लगाओ। तस्मै नमन्ति भूतानि निम्नमापैव स्वयं। मैत्रेय मुनि कहते हैं, विदुर जी जिस पर गोविंद की कृपा दृष्टि हो जाती है सारा जगत उस पर कृपा बरसाने लगता है। ता पर कृपा करे सब कोई, भगवान की कृपा जिस पर हो जाती है ना उस पर सब लोग अनुकूल हो जाते हैं। अरे जो सौतेली माँ ध्रुव को फूटी आंख देखना नहीं चाहती थी, आज वो ध्रुव के स्वागत के लिए फूल की थाली लेकर, आरती की थाली लेकर खड़ी है। और ध्रुव जी जब आए हैं, तिलक लगाई है, फूल की वर्षा की है, ध्रुव चरणों में गिर पड़े, बोले माँ अगर आप तीक्ष्ण वाक बाण का प्रयोग नहीं की होती तो आज आपके इस लाल को ये जीवन का जो सर्वोत्तम लाभ है उसकी प्राप्ति नहीं होती। माँ प्रणाम किया। कहते हैं परीक्षित पिता को प्रणाम किया और फिर ध्रुव जी आए हैं, अपनी माँ सुनीति को मिले। सुनीति इतनी रोई थी कि आंख की रोशनी चली गई थी। लेकिन ध्रुव जी ने जैसे अपनी माँ के आंख के आंसुओं को पोंछा, ध्रुव का हाथ जैसे ही माँ की आंख को स्पर्श किया, रोशनी पुनः वापस आ गई। क्योंकि ये हाथ अभी गोविंद के चरण को स्पर्श करके आए हैं। गोविंद के चरण रूपी अणु परमाणु हाथों में विद्यमान है। वो हाथ जैसे ही माँ के आंखों को स्पर्श किए, पुनः रोशनी आ गई और टकटकी लगाकर अपलक माँ सुनीति ध्रुव को निहार रही है। बेटा आज तुमने इस कोख को धन्य कर दिया। पुत्रवती जुबती जग सोई, पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगति जासु सुत होई, रघुपति भगति जासु सुत होई। पुत्रवती पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगति जासु सुत होई।
पति भगति जास सुत हो। वही माँ पुत्रवती कहलाती है जिसका बेटा भगवान का भक्त हो जाए। और अगर भगवान का भक्त नहीं हुआ तो समझो माँ ने रात तिलक कर दिया, बोले पुत्र अब मैं वन में जाकर तपस्या करूंगा। महाराज उत्तानपाद को चले गए तपस्या करने। ध्रुव जी राज्य प्रशासन को संभाल रहे हैं। काफी समय व्यतीत हुआ। एक बार ध्रुव के भाई उत्तम चले गए कुबेर महाराज के बगीचे में और वहां जाकर के वृक्षों को नुकसान पहुंचाने लगे। जब यक्षों ने समझाने का प्रयास किया, आप घर के 4 लोग चले जाओ, 8 लोग चले जाओ। अब 8 लोग जाकर 2 लोग बैठो, 2 लोग माइक लगा लो। एक बार एक व्यक्ति बोले, दूसरे बार वो बोले, इससे आराम मिल जाएगा। वो बोलेगा तो इसे ये बोलेंगे तो उसे आराम मिल जाएगा। 2 लोग 3-3 घंटे कीर्तन करें तो केवल 8 लोग रहे तो भी 24 घंटे कीर्तन आराम से हो जाएगा। और जो 2 लोग 3 से 6 कीर्तन करें वो फिर कीर्तन करके चाहे तो घर भी चले आवे और जब 3 से 6 सुबह में दूसरी ड्यूटी मिलेगी तब जाके कीर्तन कर लेंगे। इस तरह से ये जो कीर्तन का नियम है, क्योंकि कलयुग में तो बस राम ही नाम सब कुछ है। ये जो आप भागवत सुन रहे हैं ना, भागवत के अंत में भी सुखदेव जी यही बात कहेंगे, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। सब कुछ सुनाने के बाद अंतिम श्लोक भागवत का यही होगा। इसलिए मैं यही कहना चाहूंगा कि आप लोग अपने जीवन में नियम लें संकीर्तन का। और जो हमारे महात्मा जी ने संकल्प लिया है फलाहारी बाबा ने, इनके संकल्प को पूरा करावें। इससे आपका भी कल्याण होगा। आपके जो बच्चे जाएंगे उनके अंदर एक भाव जगेगा कीर्तन करने का, एक परंपरा का शुभारंभ होगा। और साल में एक बार नंबर मिलेगा आपको। 365 टीमें बन जाएंगी तो साल में एक बार नंबर आपका आएगा। और 12 साल का कीर्तन होना है तो 12 बार तो नंबर आएगा। और साल में एक दिन आप ऐसा निकालो कि उस परमात्मा के लिए उस दिन घर का सारा काम बंद, अपना आटा पिसान जो भी है लो और जाओ वही बाटी चोखा लगाओ और दिव्य संकीर्तन हो। जीवन में एक नियम होना चाहिए, जीवन में एक लक्ष्य होना चाहिए, जीवन में एक मंत्र हो, एक संत हो, एक ग्रंथ हो, एक पंथ हो, तब जीवन मंगल में आनंद में होगा। इसलिए जो भक्ति मार्ग के पथिक हैं उन्हें सम्मान की कभी कामना नहीं करनी चाहिए और जीवन को भगवत भजन में समर्पित कर देना चाहिए, तो जीवन मंगल में हो जाएगा। बड़ा सुंदर उपदेश दिया है महाराज मनु ने, समझाया है। और ध्रुव जी पर इतना बड़ा असर पड़ा कि ध्रुव जी उसी समय आए और अपने पुत्र को राजगादी दिए और स्वयं चले गए तपस्या करने। ध्रुव जी महाराज तपस्या करने गए। ध्रुव जी का जब आयु की अवधि पूरी हुई तो ध्रुव को लेने के लिए विमान आया। विमान में भगवान के पार्षद आए, ध्रुव जी की तरफ इशारा किए और जैसे ध्रुव जी सशरीर विमान में बैठने को चले उसी समय एक देवी जी प्रकट हो गई और कहने लगी, ठहरो ठहरो, ऐसे नहीं जा सकते। ध्रुव ने कहा, देवी जी आप कौन, आपका परिचय? बोली, मैं मृत्यु देवी हूं, इस संसार की मालकिन हूं और बिना मुझे स्वीकार किए यहां से कोई सशरीर नहीं जा सकता। ध्रुव जी ने सोचा अब क्या करूं। भगवान के पार्षदों की तरफ देखा, भगवान के पार्षदों ने इशारे में समझा दिया ध्रुव जी को। और ध्रुव जी बोले, देवी जी एक काम करो, थोड़ा आप झुक जाओ, क्योंकि मृत्यु देवी ने कहा